हाँ जी स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकंड पोइम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद. लेट्स सी द हेडिंग ऑफ द पोइम राम लक्ष्मण परशुराम. ये तीनों करेक्टर हैं, पात्र हैं. संवाद, संवाद का अर्थ है बातचीत. अर्थात इस कविता में राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच क्या बातचीत होती है वह बताई गई है. और यह किस समय का वर्णन है. लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम. हाँ जी, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है. रामचरितमानस ग्रंथ का नाम है. बालकांड बचपन के समय से लिया गया है. ये किस समय का वर्णन है. जब राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रचाया था कि जो भी शिव धनुष को तोड़ देगा उसी से सीता का विवाह किया जाएगा. दूर दूर के राज्यों के राजा उस सभा में आए जो सीता से विवाह करना चाहते थे. ऐसे में राम और लक्ष्मण भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उसी सभा में आते हैं. और सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद, भंग करना तोड़ने के बाद, मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिलता है कि तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं. सीता स्वयंवर में जो शिव धनुष तोड़ा गया था वह धनुष परशुराम का था जो उन्हें अपने गुरु शिव से मिला था. इसीलिए उसे शिव धनुष भी कहते थे. तो परशुराम को ये समाचार जब मिलता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं. शिव धनुष को खंडित देखकर, खंडित देखना टूटा हुआ देखना, देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं. जब वो देखते हैं कि शिव धनुष टूटा पड़ा है तो वे क्रोधित हो जाते हैं. राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर, राम के विनय करने पर अर्थात प्रार्थना करने पर और विश्वामित्र के समझाने पर उनका राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है. इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है. परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं. परशुराम को गुस्सा है क्योंकि उनका शिव धनुष टूट गया है, इसीलिए वो हर प्रश्न गुस्से में करते हैं. लेकिन लक्ष्मण वीर हैं, साहसी हैं, बिना डरे परशुराम के हर प्रश्न का उत्तर व्यंग भरे वचनों से देते हैं. इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पकी व्यंग्योक्तियाँ. व्यंग उक्तियाँ अर्थात वह उक्तियाँ जो लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कही. और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति. व्यंजना व्यंजित करना, बोलना, कैसे उनको व्यंजित किया गया है और सरस कितने आसान तरीके से उन्हें यहाँ एक्सप्रेस किया गया है. अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना. लेट्स स्टार्ट द पोइम. फर्स्ट पैराग्राफ. नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई केयु एक दास तुम्हारा. संबुधन शिव जी का धनुष, भंजनहारा तोड़ने वाला, दास तुम्हारा दास है, नौकर है. तो परशुराम को जब ये पता चलता है कि उनका शिव धनुष तोड़ दिया गया है तो वो गुस्से में सभा में आते हैं और आकर क्या पूछते हैं. नाथ संबुधन भंजनिहारा. हे नाथ, नाथ यहाँ पे राजा को बोला गया है जो उस समय राजा जनक थे. हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है. होई केयु एक दास तुम्हारा. राम कहते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा. आयसु काहे कहिए किन मोही. आयसु आज्ञा, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है. सुन रिसाई बोले मुनि क्रोही. रिसाई गुस्से में, कोही क्रोधी. यह सुनकर मुनि परशुराम गुस्से में बोले. उन्होंने क्या कहा. सेवक सोजो करे सेवकाई. सेवक दास, सेवकाई सेवा का काम. सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करे. अरिकरणी कर करी लड़ाई. अरिकरणी शत्रु का काम, लड़ाई लड़ाई. शत्रु का काम करने वाले से तो लड़ाई की जाती है. सुनो राम जेहि शिव धन तोड़ा. हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है. सहस बाहु समसो रिपु मेरा. वह मेरे लिए सहस बाहु के समान मेरा रिपु है, मेरा दुश्मन है.
सहस्बाहु एक राजा का नाम है। सहस्बाहु और परशुराम की बड़ी पुरानी दुश्मनी थी और इनकी इतनी भयंकर दुश्मनी थी, इनकी दुश्मनी को सारा जग जानता है। तो इसीलिए राजा परशुराम उन्हें राजा सहस्बाहु की ही उदाहरण देते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नाता मारे जे ही सब राजा, नहीं तो यहाँ पर सारे राजा मारे जाएंगे। सोनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि परशुराम के वचन को सुनकर लखन अर्थात लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए कहने लगे, बहु धनुही तोरी लड़काई, धनुही धनुष लड़काई बचपन में, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कभू न असृस किन्हीं गोसाई, गोसाई गुस्सा, कभी भी हम पर किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु किस कारण, ममता प्यार, इसी धनुष पर आपको इतना प्यार क्यों आ रहा है। सुन रिसाई के भृग कुल केतु, यह सुनकर भृग वंश के केतु परशुराम जी गुस्से में बोले। क्या बोले? रे नृप बालक काल बस बोलत तोहे न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। रे नृप बालक राजपुत्र, काल बस काल के वश में होना अर्थात मृत्यु के निकट होना, संभार समझ, धनु ही सम धनु ही धनुष, त्रिपुरारी धनु शिव जी का धनुष, विदित सकल संसार, विदित प्रसिद्ध सकल सारा संसार। तो मुनि परशुराम क्या बोलते हैं गुस्से में? हे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण अर्थात लगता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हें पुकार रही है, इसीलिए तुम्हें समझ नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धुन, तुम अपने छोटे धनुष की तुलना शिव धनुष से कर रहे हो। यह शिव धनुष तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। परशुराम की ये बात सुनकर आगे लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हस हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसकर कहा हमारी समझ में, सुनो देव सारे धनुष समाना, सारे धनुष एक समान है, कोई भी पुराना या नया धनुष नहीं है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, जून धनु पुराने धनुष, क्षति हानि, लाभ मतलब लाभ प्रॉफिट होना। तो ये पुराना धनुष टूटने में आपकी क्या लाभ या हानि हो गई। देखा राम नयन के भोरे, नयन नया, राम ने इसे नया धनुष समझकर उठाया था। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, दोषु दोष, ये छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि भी नुकाज करे कतरोसु, हे मुनि आप बिना कारण ही गुस्सा क्यों कर रहे हैं। बोले चित परसु की ओरा, परसु फरसा। हाँ जी बच्चे, यहाँ पे नाम आया है परसु, इसका अर्थ है फरसा। ये एक हथियार है जो कि परशुराम ने अपने हाथ में उठा रखा है। इसके लिए कुठार, परसु ऐसे वर्ड्स आए हैं जो कि कविता में आते रहेंगे। चित्त देखकर, परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सट सुनो स्वभाव न मोरा, रे दुष्ट क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोल बधो नहीं तो है, मैं तुम्हें बच्चा समझकर नहीं मार रहा हूँ। बधो मारना, मैं बच्चा समझकर तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने मोहे, और तू मुझे निरा मूर्ख मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, बाल ब्रह्मचारी, बाल बचपन, ब्रह्मचारी ब्रह्म के नियमों का पालन करने वाला मतलब ब्राह्मण। मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ। अति क्रोही, क्रोही गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित संसार में प्रसिद्ध हूँ। मैं इस बात के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध हूँ कि मैं क्षत्रियों का कितना बड़ा दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, भुजबल बाहों की ताकत से, भूमि धरती, भूप राजा,
मैंने अपनी बाहों की ताकत से इस धरती के बहुत सारे राजाओं को मार दिया है और उस धरती को बिना राजाओं के कर दिया है। विपुल बार महिदेवन दीन्ही, और उन राजाओं से धरती लेकर ब्राह्मणों को दान में दी है। महिदेवन ब्राह्मण। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस बाहु राजा का नाम है, भुज मतलब बाहें। परशुराम ने राजा सहस बाहु की बाहों को काट दिया था, तो इसीलिए वे उदाहरण देते हैं परसु बिलोक महीप कुमारा। परसु फरसा, बिलोक देखो, महीप कुमार राजकुमार। तो वो लक्ष्मण से कहते हैं, हे राजकुमार, राजा सहस बाहु की बाहों को काटने वाले, छेदनहारा काटने वाले, मेरे इस फरसे की ओर देखो। ये मेरा फरसा इतना कठोर है कि मात पिता जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भ न के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। गर्भ में अर्भक बच्चा, दलन मार देना। अर्थात परशुराम क्या कहते हैं,